नमस्कार बच्चों। आर्मी सीई रिजल्ट कल लगभग सभी एआरओ के थे वो जारी कर दिए गए। जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो चुका है उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। वो अपना जो फर्स्ट फेज है वो क्लियर कर चुके हैं। अपने आगे फिजिकल की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कीजिए। बिल्कुल उनको बहुत सारी बधाई। जिस प्रकार उन्होंने मेहनत की उसके हिसाब से उनको परिणाम मिल चुका है। लेकिन मैं आज थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। मैंने एक ये थंबनेल के ऊपर कुछ चीजें लिखी हैं, इसको आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज यही आ रहे हैं और बिल्कुल जायज भी हैं। मैं उनकी बात को जानता हूं क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है और वो बच्चा जब असफल होता है तो मुझे भी डाउट हुआ है, कहीं कहीं डाउट हुआ है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने एक थंबनेल रखा है, इस थंबनेल को आप देखना एक बार। आर्मी सीई रिजल्ट जो 2026 है वो जारी हो चुका है। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने ऐसा क्यों रखा है सर? बच्चे तो बहुत सारे पास किए गए हैं, काफी बच्चे पास किए गए हैं। बिल्कुल बच्चे बहुत सारे पास किए गए हैं, लेकिन एक गड़बड़ी जो इस सिस्टम में की जा रही है ना, वो है नॉर्मलाइजेशन। मैं बिल्कुल जानता हूं इस चीज को कि काफी बच्चों को पास किया गया है। हर एआरओ में काफी भर भर के बच्चे पास किए हैं, लेकिन एक है नॉर्मलाइजेशन नाम का कीड़ा जो हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में भी देखते हैं। इसमें कुछ सुधार हुआ है, सेंटर में अभी तक वही चल रहा है और कुछ जगह एसएससी वगैरह में सुधार फिर भी किया गया है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का कीड़ा इस प्रकार का है कि जो बच्चा बाहर रहने वाला होता है वो अंदर आ जाता है और जो अंदर जाने वाला बच्चा है वो बाहर रह जाता है। सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत खराब है, इसके अंदर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में अभी कुछ सुधार किए हैं तो कुछ बच्चों को इस पर विश्वास हुआ है। ऐसे ऐसे नॉर्मलाइजेशन के तरीके देखे हैं जिसमें बच्चों के 20-20 नंबर बढ़ा दिए गए और कुछ के 10 नंबर कम कर दिए गए। अरे उसकी कहां गलती है जिसके 10 नंबर कम किए हैं? बोलो। तो ये सारा सिस्टम है, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से बिगड़ा है। अब मैंने यही लिखा है बच्चों के साथ अन्याय क्यों हुआ है। अरे बिल्कुल अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। बच्चों को पता ही नहीं है किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसमें नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अरे बड़े बड़े एग्जाम में पारदर्शिता होती है यार, बड़े बड़े एग्जाम ले लो उनमें पारदर्शिता होती है, तो यहां क्यों नहीं? 40 नंबर वाला बच्चा फेल हुआ है और 30 वाला पास हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा मैंने, बिल्कुल हुआ है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने देखा है इस प्रकार का। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो बच्चा पास हुआ इस बार, और जिसको सब कुछ आ रहा था, जिस पर पूरी उम्मीद थी, वो बच्चा निराश है इस बार। क्यों है फिर? कुछ तो गड़बड़ी रही है यार इसमें। तो ये थोड़ी सोचने की चीजें हैं, क्या है इसके अंदर, क्यों कमी रखी गई है इसके अंदर। और मैं तो जितने भी बच्चों को ये बोल रहा हूं, इसे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जितने भी टीचर्स हैं जो अकेडमियां चलाते हैं उनको भी इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि यार बड़ी बड़ी एग्जाम है। आप एसएससी उठा के देख लो, बच्चों के सामने सब कुछ रखा जाता है, फिर भी उसके अंदर कितनी धांधलियां हो रही हैं। अरे सब कुछ बच्चों के सामने रखा जाता है कि भैया जी ये आपके रोल नंबर हैं, इस शिफ्ट में आपके इतने नंबर बने हैं, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये सब कुछ रखा जाता है, फिर भी उसके अंदर गड़बड़ी हो रही है, धांधली नहीं रुक रही है। तो ये तो भैया जी कुछ नहीं बता रहे। अरे कुछ नहीं बता रहे तो कुछ तो हो रहा है फिर। कुछ नहीं हो रहा है तो फिर सामने बच्चों के रखो ना पूरा का पूरा। आरटीआई लगाने का अधिकार है, आप उससे नंबर बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन ये प्रोसेस क्यों कर रखी है फिर? आरटीआई से भी नंबर बता रहे हो आप, तो सीधा सीधा रख दो ना भैया कि ये बच्चा है, इस बच्चे के इस शिफ्ट में इतने नंबर थे, हमने नॉर्मलाइजेशन से इसके इतने नंबर किए हैं। बच्चों को एक विश्वास हो जाए इस प्रकार का क्या सिस्टम रहता है। नंबर पता करें, कैसे करें, आरटीआई कैसे लगाएं। आर्मी कभी भी रिजल्ट के साथ नंबर नहीं बताती, आपको पता है, किसी भी एग्जाम में नहीं बताती। लेकिन भारत सरकार ने हमें एक अधिकार दे रखा है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का, और इससे अपन पता कर सकते हैं हमारे कितने नंबर थे। आरटीआई कैसे लगानी है ये सब चीज मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निराश हैं। मेरे पास कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर इतने क्वेश्चन राइट होने के बाद भी मेरा पेपर पास नहीं हुआ है।
जबकि उस बच्चे को नंबर इतने बता रहा था और उसका पेपर पास आया। तो किस प्रकार आरटीए लगाएं, किस प्रकार अपने नंबर पता करें, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा सब कुछ। देखिए आरटीए कैसे लगाएं। आरटीआई कुछ बच्चों में ये एक भ्रम भी चलता है कि सर आरटीआई लगाने से कहीं अपने ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने को अधिकार दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी सरकारी सिस्टम है उसकी जानकारी लेने के लिए अपन आरटीआई लगा सकते हैं। और पेपर के अंदर नंबर कितने आए, क्या कट ऑफ रही, ये इस आरटीआई के दायरे में ही आती है। अब ये नहीं है आरटीआई के दायरे में जो चीजें है नहीं उसके बारे में अपन आरटीआई लगाएं, वो चीजें गलत हो जाती है। जो आरटीआई के दायरे में आती हैं उसके बारे में तो अपन पता कर सकते हैं, तो कोई इससे संबंधित कार्रवाई नहीं होती। कुछ बच्चों में ये रहता है कि कहीं अपने ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए, अरे कुछ नहीं होता। आरटीआई लगाओ, आप भर भर के आरटीआई लगाओ, तभी पता चलेगा सिस्टम को कि वास्तव में बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं सभी बच्चों, जितने भी बच्चे जो फेल हो रहे हैं और आरटीआई लगानी चाहिए, पास हो रहे हैं, उन्हें भी आरटीआई लगानी चाहिए कि बताओ मुझे कितने नंबर थे मेरे, क्या कट ऑफ रही है, किस प्रकार आरटीआई लगानी है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। और जो भी आपके टीचर्स हैं उनको बोलो इस चीज के ऊपर वीडियो बनाएं। बच्चों को पास करने से मतलब नहीं निकलता, अरे कुछ पारदर्शिता तो लाओ इसके अंदर। 40 वाला बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा पेपर पास नहीं हुआ, और सही बात है नहीं हुआ है बच्चों का, मैंने देखा है इस प्रकार। तो चलो किस प्रकार आरटीआई लगानी है मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, गूगल खोलना है आपको, और गूगल खोल के आपको आरटीआई ऑनलाइन ये यहां पर टाइप करना है। टाइप करते ही सबसे पहला जो ये ग्रीन कलर का आता है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आरटीआई ऑनलाइन है, सबसे पहली स्लाइड जो आती है आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको करना क्या है, ये इस प्रकार का आपके पास फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट आते ही आपको आना है इस सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर। सबमिट रिक्वेस्ट पर आते ही यहां क्लिक करोगे आप, तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट खुल के आएगा। ये आपसे संबंधित जानकारी है, जो भी आप आरटीआई से संबंधित जो भी पूछना चाहते हैं, ये पूरी जानकारी है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको एक ये देखो टिक करने का जो कॉलम है इसको टिक कर देना और यहाँ फिर से सबमिट कर देना। सबमिट करके आगे चले जाना। जैसे ही आगे जाओगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट नजर आएगा आपको। यहाँ पर करना क्या है, आपको आपकी ईमेल लगानी है, ईमेल लगानी है और मोबाइल नंबर लगाने हैं। तो जो भी बिल्कुल सही ईमेल और सही मोबाइल नंबर लगाने हैं आपको, किसी अलग कोई गलत कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल ये आपका अधिकार है। और ये कैप्चर आपको यहाँ पर टाइप करना है, इसके बाद यहाँ फिर से आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी और इस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी को दर्ज करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास जो फॉर्मेट खुल के आएगा, ये इस प्रकार का फॉर्मेट खुल के आएगा। इसके अंदर सर करना क्या है, यहां पर देखो, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट वगैरह है, इसी डिपार्टमेंट वाला कॉलम भरना है। यहां भी डिपार्टमेंट वाला कॉलम ही भरना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, इस प्रकार का यहाँ पर कॉलम जो आएगा वही आपको सिलेक्ट करना है दोनों जगह। यहाँ पर आपको ईमेल, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल, नाम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, जो भी आपकी जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है ना, वो पूरी बिल्कुल जेन्युइन आपको रखनी है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी जो जेन्युइन आपकी जो मांगी जा रही है इंफॉर्मेशन, वो सारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर देखो एक ये है यस और नो का, यहाँ पर एक कॉलम आएगा यस और नो। इसके अंदर सर क्या होता है, देखो जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना, उनको यहाँ पर यस करना है। यस करने पर आपको 10 रुपए का जो आरटीआई की फीस है वो नहीं लगेगी, और जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनको यहाँ पर नो करना है, तो उसको 10 रुपए की क्या फीस भरनी पड़ेगी। ये इतना ही मामला है और कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखो टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको वो चीजें लिखनी है जो मैं बता रहा हूं। क्या लिखना है, देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आऊं। ये भरने के बाद आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर लिखने के बाद आपको ये बताना है कि मैं किस एआरओ से हूं। आपके एआरओ को भरने के बाद आपको अपने नंबर कितने बने, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, नंबर कितने बने और आपकी कट ऑफ क्या रही। कट ऑफ तो वो नहीं बताते हैं, लेकिन आपको लिखना जरूर है नंबर,
कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया, ये 3-4 चीज आपको लिखनी है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसको फिर से ये कैप्चर भर के सबमिट कर देना। ये आपकी आरटीई कंप्लीट हुई। इस आरटीई के आधार पर आपको पता चलेगा आपके कितने नंबर हैं। ये कट ऑफ वगैरह बताते नहीं है, लेकिन आपको लिखना है, सबको लिखना है। ये नॉर्मलाइजेशन भी साथ में लिखना है, क्या है नॉर्मलाइजेशन, किस प्रकार रखा गया है। तो ये चीजें आप लिखोगे, करोगे, तभी जाके इनमें थोड़ा सुधार होगा। वरना बच्चों के इस प्रकार मैसेज आ रहे हैं और वो बिल्कुल सही भी है। जो बच्चा वास्तव में 40 क्वेश्चन करके आया है वो बच्चा बाहर है, आज उसका पेपर क्लियर नहीं है। और जो बच्चे पेपर क्लियर करने के लायक नहीं था वो बच्चा पेपर पास करके बैठा है। तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है यार। और ये सारा काम हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर धांधली हुई है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से ही ये सिस्टम बिगड़ा है पूरा। तो जिनका पेपर पास हुआ है उनको बहुत सारी बधाई, अपनी मेहनत आगे करते रहें, फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें। जिन बच्चों का पेपर पास नहीं हुआ है उनको ये आरटीए वाला काम करना है और एक बार फिर से अपने जी जान लगानी है। आगे टीए की भर्ती आ रही है, उसके लिए जी जान लगाओ। फिर से अगर आपकी एज पड़ी है अभी तो फिर से आर्मी की तैयारी करो अच्छे तरीके से। साथ साथ में और भी कंपटीशन है, उनकी भी तैयारी करो। एक आर्मी को लेकर मत बैठो, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है। 12 महीने बच्चा क्या करता है, आर्मी के ऊपर जी जान लगाता है, फिर पेपर पास नहीं होता है। तो केवल इस पेपर पर मत बैठो, साथ साथ में अन्य भी तैयारी करते रहो। और जैसे ही आर्मी का पेपर आता है तब आप 2 महीने 3 महीने पूरा उस पर फोकस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, शानदार पेपर जाएगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है। और आप जहां भी हैं, तैयारी की है आपने, उन टीचरों को भी बोलो कि इससे संबंधित कुछ वीडियो बनाएं, ताकि कुछ इस सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आए। भैया पारदर्शिता लाने में दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ। तो बड़ी बड़ी एग्जाम बच्चों के सामने सब कुछ खोल के रख रहे हैं, तो हम ऐसी तो कोई देश की सुरक्षा से संबंधित तो बातें पूछ ही नहीं रहे कि हमें ये बताओ कि आपके पास ये सिस्टम कितना है, ये तो पूछ ही नहीं रहे। हम तो अपने जो आरटीई के अधिकार में आ रहा है वही चीजें तो पूछ रहे हैं। बताओ हमें कितना नंबर आया है, क्या कट ऑफ रही है, इस एआरओ में पद कितने आए हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन किया है आपने, ये चीजें तो बतानी चाहिए ना, ताकि बच्चा तैयारी करे तो उसको पता तो चलेगा हाँ यार ये चीज है, इतनी तैयारी करने पर नंबर आ जाता है और इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना और कमेंट करना आप क्या आपका पेपर पास हुआ है, आपके नंबर कितने थे, आपका पेपर पास नहीं हुआ है तो कितने नंबर थे, आपको क्या रियलिटी लगती है इसके अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।